अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। राज की अलमत लगा दो। शांत कराइए, ठीक करा बोले, शांत कराइए। नहीं, जलेबी भाई को आपको बुलाते हैं लोग। आप तो दलाल हो, आप तो पत्रकार रह के दलाली करते हो। बखला गई दिल्ली, दिल्ली बखला गई। पर नहीं हुआ है यंग इंडियन को, सारा का सारा ऐसे यंग इंडिया का बरनौल है, बरनौल लगाइए, चली हुई है। कहां से पकड़ के लाए इसको? अरे नहीं, कर रही है, फिर से गलत कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, प्रेम कंट्रोल, प्रेम ना शांत रहिए। आप बाल की खाल निकाल रही हैं कि सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, 100 दिन नहीं। कौन होती है सरकार? ये मना करने वाली कि 60 दिन तक आप वो नहीं कर सकते। आप लेबर सप्लाई करने का काम कर रहे हैं प्राइवेट लोगों को। पर 15 दिन में भुगतान हो जाएगा, पहले भुगतान ही नहीं हो पाता था, मिलती थी माकूल कीमत, छोड़िए मजदूरी नहीं मिलती। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड अपनी गाली वाली बाई और कहे तो जलेबी बाई सुप्रिया श्रीनेत को लेकर होने वाला है। वीडियो में इनको जमकर कूटा गया है। वीडियो काफ़ी ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अदालत ने संज्ञान लिया होता तो इस मामले में गांधी परिवार को आरोपी के तौर पर तलब किया जा सकता था। अब ऐसा नहीं होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर है। एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी। तीसरी बात जो बड़ी है, इस मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सोनिया गांधी गई। मेरे हाथ में ये आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये धोखाधड़ी, जालसाजी, 420 चीटिंग का मुकदमा दिखता है, इसलिए हम राहत नहीं देंगे। अच्छा, तो मेरा पहला तथ्य स्थापित हो गया कि जो धोखाधड़ी, जो देश से इन्होंने कहीं ना कहीं गद्दारी करी है, करप्शन किया है, वो मुकदमा आज भी चल रहा है। और जो पवन खेड़ा कह रहे थे गैंग्स ऑफ गांधीनगर को बदनाम करते हैं, पूरा भारत तो ये कह रहा है डकैत ऑफ इटली, डेकॉइट्स ऑफ इटली, ये है ये लोग, क्योंकि इनकी बेल गाड़ी है। सोनिया गांधी भी बेल पे, राहुल गांधी भी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा भी बेल। ठीक है। आशा कर रही थी कि वरिष्ठ अधिवक्ता जी कुछ लीगल बातें करेंगे, कुछ लॉ सम्मत बातें करेंगे, कुछ ढंग की बातें करेंगे, लेकिन वही व्हाट्सएप के फर्रे। थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। आज तो थोड़ी तैयारी से आना चाहिए था। ठीक है, एक जगह नहीं 10 जगह अपील करे, एक जगह नहीं 10 और एफआईआर फाइल करे। देश को समझ में आ गया कि प्रतिशोध की, बदले की भावना से पॉलिटिकल विंच हट की कितनी गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है ईडी के माध्यम से। जब नेहरू जी ने एजेएल शुरू किया तो 5000 शेयर होल्डर्स थे। 5000 कुछ सोच के किया होगा ना उन्होंने कि किसी एक की उसमें वर्चस्व नहीं चलेगा। लेकिन जब आप यंग इंडिया लिमिटेड खोलते हैं तो क्या सोचकर 38 यानी लगभग कितना हो गया? 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। अगर आप ही की आर्गुमेंट को मैं लूं और मैं कॉर्पोरेट जगत को थोड़ा बहुत समझती हूं, फाइनेंस बहुत जबरदस्त किया है, तो भूषण स्टील को जब टाटा स्टील को बेचा जा रहा था एनसीएलटी में, सरकार की एनसीएलटी में, तो फिर क्यों कन्वर्जन कर दिया गया और सारा शेयर टाटा स्टील के पास क्यों चला गया? ये तो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन था। यहां पर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रांजैक्शन किया गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर पूरा भूषण स्टील टाटा स्टील का मामला नहीं है ना। तो भूषण स्टील टाटा स्टील दो कॉर्पोरेट्स की बात क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? अरे डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है। अरे भैया डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है। अच्छा। गौरव जी जवाब बात है, आपको ये आर्गुमेंट मानना पड़ेगा। आप लोग ना समझे वो अलग बात है, आपको ये आर्गुमेंट मानना पड़ेगा। चलिए आगे जी शांत कराइए। ये तो कैसे गलत आर्गुमेंट दी जाते हैं। कह रही है 2015 में मिस्टर कटोच ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये है धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा। बीच पे ना बोले, शांत कराइए, बीच पे ना बोले, शांत कराइए, शांत कराइए। आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं, जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। अच्छा, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। तुम क्या आप तो दलाल हो, आप तो पत्रकार रह के दलाली करते हो। आप बखला गई दिल्ली बखला गई। झूठा कौन? कांग्रेस की प्रवक्ता, बिना पढ़े लिखे चर्चा में कभी ना आना, क्योंकि बीच में ना बोले, अनिल जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, कोई बात नहीं। की बातें करते हैं अधिवक्ता तो आप कैसे, वो तो सारी दुनिया जानती है। आपको कॉर्पोरेट की भी थोड़ी बहुत समझ नहीं है। यहाँ पर कहा गया एसेट ट्रांसफर हो गए, एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है यंग इंडियन को। सारा का सारा एसेट यंग इंडिया के पास ही है। टॉपिक अधिवक्ता होकर महामूर्खता की बातें कर रहे हैं। बरनौल है, बरनौल लगाइए, जली हुई।
सवाल यह है कि जब नेहरू जी की नाम पर योजना को आपकी की सरकार में बदल करके गांधी जी के नाम पर किया जा सकता है, तो क्या वो सनक थी? प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका जी का सवाल था कि नाम बदलने की सनक समझ से बाहर है। अनुराग जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वो गांधी विरोधी पार्टी है। जो गोडसे की मानसिकता वाले लोग हों, जो गोडसे की विचारधारा आराध्य राम के ऊपर नाम रखा है उन्होंने। आपने एक मिनट, मैंने तो बोलना ही शुरू किया अभी। आप बोलिए जब तक प्रेम शुक्ला जी ने बोला, आपने उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा, कम से कम बीच में मत बोलिए, उसके बाद काउंटर क्वेश्चन करिए। काउंटर क्वेश्चन तो मैंने प्रेम जी से आपने बीच में मत टोकिए। आपने देखिए, आप जो गांधी की विचारधारा वाले लोग हैं, जैसे कि हम लोग हैं, उनका हमेशा विरोध करते हुए इनकी पार्टी आई है। आरएसएस और भाजपा ने हमेशा गांधी का विरोध किया है, वो गोडसे का समर्थन किया है। अब क्या बात है सारी, आप देखिए कि ये बहस को अटकाना चाहते हैं, ये सिर्फ नाम चेंज करने में। आप कर लीजिए, आपने 100 स्कीमों का नाम जो कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च की थी, जो यूपीए ने लॉन्च की थी, जो जनहितकारी योजनाएं थी, उनका नाम चेंज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी तरीके से किया है। जो लोग अपना काम नहीं कर सकते, वो दूसरे की ही नकल कर ले और उसका नाम चेंज करके अपनी कॉपी मास्टर को दे दे। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब गांधी परिवार के बच्चों की कह तो रहे, जब उनके राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की ट्यूशन ठीक नहीं है, तो प्रवक्ताओं की ट्यूशन कहां से ठीक? उनको जो है 15 बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये बदतमीजी मत कीजिए, आप अच्छी रील बनवा लेंगे। ये बदतमीजी मत कीजिए, आपको बदतमीजी शुरू हो गई। आप कर रहे हैं लोगों लीडरों का नाम देख रहे हैं, तो आप जो है बौखलाए पड़े थे। बताइए, उन बंगाल के जो मजदूर हैं उनका बकाया बमक रहे थे आप, हजारों करोड़ रुपए का बकाया दे रहे हैं, उनका पूरा कर रहे हैं। बताइए इस बात को। बकवास का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। ये देखिए, बकवास बता रहे हैं, फैक्ट्स को बकवास बता रहे हैं। इनकी ट्यूशन व्हाट्सएप पे चलती है जी, ठीक है। इसलिए इनको जो फैक्ट्स हैं वो बकवास लगते हैं, और भी पढ़ के नहीं जाते हैं। तो कौन समझाया, कहां से पकड़ लाए हैं आप इसको? जनता पकड़ के नहीं। बीच में जो है बिचौलिया जो है मनरेगा के मजदूरों के नाम पर कार्ड बनाकर पैसे खा जाता था, और ऐसे एक तो नहीं हजारों मामले सामने आए थे जिसमें मनरेगा का फर्जीवाड़ा चलता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उस पूरे फर्जीवाड़े को रोक दिया गया। आज इस जो योजना में अभी जो नई योजना आ रही है, इसमें पहले 15 दिन के बाद भुगतान की जो व्यवस्था थी, ये सप्ताह भर के भीतर आपको भुगतान की व्यवस्था करनी है। तो लगातार उस योजना को संशोधित करके, सुधार करके मजदूरों के अधिकार संपन्न बनाने का कार्य किया जा रहा है। और विकसित भारत उसको योजनाओं के साथ, विकसित भारत की योजनाओं के साथ मनरेगा को जोड़कर आप जो है बहुत सारे ऐसे योजनाएं थी, जो खुदा हुआ तालाब है वही खुदाई की जा रही थी, ऐसी दुर्दशा का शिकार था। फिर बीच में बोलने लगा, क्या तरीका भाई है? कहां से पकड़ के लाए इसको? अरे नहीं, बीच में बोल रहा है, कर रहे हैं, फिर से गली छाप रहा है। नहीं नहीं, आप दोबारा शुरू कर रहे हैं। फिर बदतमीजी कर रहे हैं, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूं। क्या बात करने के लायक नहीं है? बदतमीज आप बात करने के लायक नहीं है। प्रेम कंट्रोल। आप नाम पर हल्ला काट रही हैं। 100 दिन काम मिलता था, 125 दिन काम मिल जाए, और एक थकान आ गई थी मनरेगा में, उसमें नई ऊर्जा लाने की कोशिश अगर सरकार कर रही है, उसे वेलकम करने के बजाय आप जी महात्मा का नाम हटा दिया, ये तो महात्मा विरोधी हैं। वहां अटक गई सुई आप। मुझे अपने घर जाना है। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, उस पर मैं 30 सेकंड ही बोलूंगी। महात्मा गांधी के नाम से तो इन लोगों को दिक्कत होगी, ये तो गोडसे के उपासक हैं। ये सिर्फ नेहरू से थोड़ी चिढ़ते हैं, तो गांधी से चिढ़ते हैं। और अब समझ में आ गया कि इस बार तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर को, बाबा साहब अंबेडकर को, बाबू राजेंद्र प्रसाद को, किसी को नहीं बख्शा। इस बार तो वंदे मातरम के डिबेट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के और सीडब्ल्यूसी के सारे मेंबरों को घेरा। तो इनको गांधी से हमेशा से दिक्कत रही है, गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है। लेकिन नाम बदलने से या नाम रखने से, मैं आप 30 नहीं पूरा वक्त लीजिएगा सुप्रिया, पर नाम बदलने या नाम वही रखने से बेरोजगारी की समस्या मिट गई क्या? ग्रामीण भारत में राम राज्य आ गया? गजब बेइज्जती है। मनरेगा जो है वो डिमांड बेस्ड स्कीम है। जब कोई डिमांड करेगा काम का, उसको काम दीजिएगा, उसका भुगतान केंद्र सरकार राज्य के माध्यम से करेगी। अब वो डिमांड हटा दी गई है। अब अगर फंड खत्म तो काम खत्म, ये बात समझनी जरूरी है। मतलब आप ये कह रही है, सुप्रिया, आप ये कह रही है मनरेगा में एक कोई भी ग्रामीण काम मांग सकता था जाके सरपंच से कि भाई मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। अब काम नहीं मांगा जा सकता, आप ये आरोप लगा रही है? जी हाँ, नहीं, जी हाँ, जी हाँ, नहीं, जी हाँ। ये बिल में लिखा हुआ है, ये बिल में लिखा हुआ है। मनरेगा एक डिमांड के आधार पर एक स्कीम थी जिसका भुगतान केंद्र सरकार, तभी तो सर्ज होता था ना मनरेगा में। जब ऐसा टाइम होता था जब बाकी कहीं पर मजदूरी नहीं होती थी, तो मनरेगा में सर्ज होता था, क्योंकि लोग वो काम मांगते थे और थोड़ा आवंटन ज्यादा बढ़ाना पड़ता था। अब यह है कि जो आवंटन होगा उतना ही काम मिलेगा। अगर आवंटन का बजट खत्म तो काम खत्म। सरकार लोगों से कह रही है काम का इंतजार करो। तो 125 दिन कैसे देगी? आप बाल की खाल निकाल रही है कि सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, 100 दिन नहीं। मजा आया। बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकाल रही हूं, बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकाल रही हूं। कुछ चीजें बता दूं फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। क्योंकि आपने 125 दिनों का जिक्र किया। जो नया बिल है उसमें साफ तौर से लिखा है कि मौसम के नाम पर 60 दिन का काम नहीं मिलेगा। ये एक अनिवार्य कंडीशन लगाई गई है। सरकार लोगों से कह रही है काम मत करो, कमाओ मत, इंतजार करो। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना। ना सुप्रिया, जो कटाई बुआई का खरीफ और रबी का मौसम जो होता है, उस वक्त अगर मनरेगा का काम चल रहा होता है गांव देहात में, मैं गांव देहात से ही आता हूं, वहां पर मजदूरी की इतनी बड़ी विकराल समस्या हो जाती है। आज की तारीख में गन्ना कट रहा है तो एक पूरी काटने के 50 रुपए लग रहे हैं, 50-55 रुपए।
क्योंकि मनरेगा भी उस वक्त चल रहा होता है, तो उस वक्त मनरेगा या अब विकसित भारत जी राम जी थाम दिया जाए वो तो अच्छा है। भाई ने बोला करने का तो करने का। ये निर्णय हम और आप बैठकर स्टूडियो में करेंगे, ये निर्णय सरकार करेगी कि मजदूर के पास चॉइस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस कानून के माध्यम से मजदूर से उसका सम्मान, उसकी चॉइस छीनी जा रही है। अगर वो सार्वजनिक सरकारी काम करना चाहता है तो कौन होती है सरकार ये मना करने वाली कि 60 दिन तक आप वो नहीं कर सकते? आप लेबर सप्लाई करने का काम कर रहे हैं प्राइवेट लोगों को। इसका मतलब यह है सीधा तौर पर, मुझे आप बताइए, ये सरकार का काम है लेबर सप्लाई करना प्राइवेट पार्टीज को, प्राइवेट लोगों को? अरे भूमिहीन किसान है, भूमिहीन मजदूर है, अगर उनको ज्यादा कहीं पर मिल रहा है वहां पे काम करेंगे, उनकी चॉइस होनी चाहिए ना। द चॉइस टू लेबर तो मजदूर के हाथ में होनी चाहिए, सरकार निर्धारित करेगी उसकी चॉइस टू लेबर क्या होगी। मेरा पूरी तरह से मानना है इसमें सरकार का कंट्रोल, केंद्र का कंट्रोल बढ़ाना होगा। मजदूरी भी अब शर्तों, मतलब आप कह रही हैं मजदूरी भी शर्तों पर होगी, मजदूरी भी शर्तों पर होगी, आप काम मांग नहीं सकते, पर 15 दिन में भुगतान हो जाएगा। पहले भुगतान ही नहीं हो पाता था, भुगतान के लिए तरसता रहता था, जिससे अपनी मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती थी, माकूल कीमत छोड़िए मजदूरी नहीं मिलती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब तो बाल भी सफेद होने लग गए हैं, तो अब मैं युवा नेता नहीं रहा, मुझे लगता है। नहीं, हमारे देश में जब 55-56 साल के युवा नेता हो सकते हैं तो आप तो अभी सिर्फ 37 साल के हैं। इस वजह से ये तमगा मैं आपसे नहीं छीनना चाहूंगी। पार्टी है जो 3 बैगन वाली, क्या है आपका पद, क्या है इसमें? हम युवा नेता है। 55-56 साल के युवा नेता हो सकते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।